अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन का जो है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व किया था। चलिए तो डियर स्टूडेंट, अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यहाँ पे भी हमें सेम वैसा ही करना है, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको जनरल जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको जो है वो हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास √3x² है प्लस x इक्वल्स टू 4√3। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसको जो है वो मैं इक्वेशन की तमाम वैल्यू एक तरफ लिख लेते हैं, जैसा कि ये x² है, ये प्लस x की वैल्यू आ गई और ये साइड पे आके -4√3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक जनरल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो टर्म है ये हमारे पास a के इक्वल है, a इक्वल्स टू √3। b की वैल्यू इसमें हमारे पास यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू क्या है -4√3। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो हमने क्या पढ़ा था, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाय 2a। डियर स्टूडेंट, यहां पे अब हमने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। -b -1 प्लस माइनस √1² -4, a की वैल्यू हमारे पास √3 है और c की वैल्यू क्या है -4√3 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू हमारे पास √3। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो आ गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 4 16 और √3 इंटू √3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3। इसी तरह ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर क्या आ रहा है 2√3। डियर स्टूडेंट, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √1 प्लस, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 48 डिवाइडेड बाय 2√3। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √49 डिवाइडेड बाय 2√3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि ये 7² जो है वो हमारे पास 49 होगा, तो ये √ से बाहर निकल के हमारे पास 7 रह जाएगा और यहाँ पे 2√3। ये स्टूडेंट्स को हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखें अब यहाँ पे हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये प्लस और ये माइनस है, तो इसको हम ऐसे ही अलग करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2√3 और एक हमारे पास जो x की टर्म आ जाएगी वो -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2√3। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आप देखें x की वैल्यू हमारे पास, डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये 6 आ गया और 2√3, और यहाँ पे इसको जो सॉल्व किया
तो ये हमारे पास -8 डिवाइडेड बाई 2 √3। डियर स्टूडेंट, इसको कैंसिल किया तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 √3, और यहाँ पे भी हमारे पास कटिंग होगी, ये 4 रह गया, तो -4 √3। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको यानी 3 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, तो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास 3 आ गया। बिल्कुल इसी तरह हम 3 को √3 इंटू √3 का प्रोडक्ट जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास कैंसिल होके एक √3 बच जाएगा। और डियर स्टूडेंट, इसको हम फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई जो है वो नहीं करते, क्यों इसका नहीं होगा और फर्दर सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इसका लिख देंगे, जो कि हमारे पास क्या है √3, और यहाँ पे क्या है वैल्यू -4 √3। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास इस पार्ट 3 का जो आंसर है वो √3 और -4 √3 है। यहाँ पे हमारा जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जो फोर्थ पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो पार्ट 3 है इसको कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ पार्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये 4x² -14 = 3x है। अब इसमें हमने सबसे पहले इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन की साइड पे आके -3x -14 = 0, यानी ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो हमने यानी जनरल फॉर्म में लिख लिया, जो कि हमारे पास ax² + bx + c = 0 के इक्वल। तो यहाँ पे अब हमारे पास a की वैल्यू जो है, कोफिशिएंट इसके कंपेयर कर लें तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -3 है, और c की वैल्यू हमारे पास -14 है। यहाँ पे सेम ऐसे ही हम लिखेंगे कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो हमारे पास है x = -b ± √b² -4ac /2a। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम a b c की वैल्यू को पुट करेंगे। -3 ± √(-3) होल स्क्वायर -4ac /2a। डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चन जो कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से करने हैं, उसमें ये बात याद रखिएगा कि जब वैल्यूज हम पुट करें तो हमने ध्यान से तवज्जो के साथ ये वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि अगर वैल्यूज हम गलत पुट कर देंगे तो उससे हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो गलत हो जाएगा। तो इसको जो है वो जहन में रखते हुए ठीक जो है वो अपनी वैल्यूज को जो है वो पुट करना है। b² यहाँ पे -3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस से हम मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 4 × 4 16 और 14। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास 4 × 2 = 8 आ गया।
अब डियर स्टूडेंट इसको जो है वो हम रब कर देते हैं। यहाँ पे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस डियर स्टूडेंट 16 इंटू 14 हमारे पास जो है वो डबल टू 4 डिवाइडेड बाय 8 x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 ऐड होगा तो ये हमारे पास 233 डिवाइडेड बाय 8। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये 233 जो है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास जो है ये ही इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा। एक हमारे पास ये प्लस में लिख ली जाएगी टर्म, ठीक है। अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई होता यानी ये परफेक्ट स्क्वायर होता था तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते, लेकिन अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये ही हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट जो है वो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे हमारा ये जो फोर्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है इसको सॉल्व किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल जो है वो आपको आ गया होगा कि उससे हमने कैसे सॉल्यूशन सेट को फाइंड करना है, एक्स की वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है। तो इसमें डियर स्टूडेंट आपने सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो याद हो, और उसके बाद उसका जो इस्तेमाल है कि हमने कैसे कंपेयर करके वैल्यूज निकाल लेनी है ABC की, और फिर उन ABC की वैल्यूज को फार्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे और हम x की जो तमाम वैल्यूज हैं वो उनको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन है यानी पार्ट 3 और पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।